करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की जीवन के लिए करती है। करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार से है। 7 भाई थे। सातों भाइयों की एक लाडली बहन थी। सातों भाई ने अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। कुछ सालों के बाद बहन की शादी हो गई। बहन ने अपने ससुराल चली गई। इसके कुछ महीने के बाद बहन ने अपने ससुराल से मायके आई और अगले ही दिन करवा चौथ का व्रत था। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत को रखी और बहन ने भी करवा चौथ का निर्जल व्रत की। शाम जब हुआ तब सातों भाइयों ने खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन को भी अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाए। तभी बहन ने बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि आज चांद पता नहीं कब तक उदय होगा और अपनी बहन तो भूख प्यास से व्याकुल है। सातों भाइयों को अपनी बहन की भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। उन सब ने एक उपाय सोचा कि क्यों न हम पहाड़ पर जाकर आग को जला दे और आगे चलनी लगाकर चांद बना दे और बोले कि बहन आओ, चांद उग आया है। तब बहन ने जाकर अपनी भाभी से बोली कि भाभी चलिए, चांद उग आया है। तब भाभिया ने बोली कि ये चांद तो सिर्फ आज आपके लिए ही उगा है। बहन बिल्कुल ही भोली थी। नकली चांद को अर्घ को देकर अपने सातों भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला तो बाल आ गया और दूसरा निवाला डाला तो ससुराल में बुलावा आ गया, जल्दी आओ। तब माँ ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोली तो उसमें सबसे पहले काला ही कपड़ा निकला। तब माँ ने बहुत ही डर गई कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। माँ ने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कही कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर को तुम छूते जाना और जो तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये चांदी का सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर एक गांठ बांध लेना। बेटी ने पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल में पहुंची तो बाहर उसकी जेठानी की बेटी खेल रही थी। उसने पैर छुए तो उसी ने सदा सुहागन का आशीर्वाद दी तो उसको चांदी का सिक्का जेठानी की बेटी को दे दी और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखी कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दी। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे।
तब वह गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई। वह उस झोपड़ी में रहने लगी और अपने पति की दिन रात सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत की। रात को चौथ माता ने आई तो उसने माता के पैर को पकड़ ली। माता ने अपना पैर को छुड़ाने लगी, बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन, भूखी तू मेरा पैर को छोड़ो। जब उसने पैर नहीं छोड़ी, चौथ माता ने बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ माता है, वो आएगी, उसी के पैर तुम पकड़ना। कुछ साल के बाद बैसाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से भी बड़ी भादों की चौथ आएगी, उसके पैर तू पकड़ना। जब भादों की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ है, वही तेरी पति की जीवन दान दे सकती हैं, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी तो तुम वो सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखी। रात को जब चौथ माता आई तो उसने चौथ माता की पैर को पकड़ ली। तब माता ने बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन पापिनी, मेरे पैर को छोड़ो। तब वे बोली कि माता, मेरे से भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो माता, और मेरे पति को जीवन दान दे दो। जब उसने माता के पैर को नहीं छोड़ी तब माता ने बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूं वो मुझे ला कर दो। माता ने जो सामान मांगे वो उसने ला कर दे दी। तब चौथ माता ने बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? तब वे बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे तो यह सब बताने वाला कौन आएगा? चौथ माता ने मांग में से सिंदूर ली, आँख से काजल, अंगुली से मेहंदी निकाल कर उसके पति को छींटा मारी। तब उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दी और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिए। और माँ ने अपने बेटे को जीवित देखकर सास ने बहू के पैर पड़ने लगी। तो बहू ने बोली कि सासू जी, आप ये क्या कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने की है। हे चौथ माता, जैसे सबको सुहाग दिए वैसे सभी को देना। चौथ माता, ये है करवा चौथ की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।